Hi students, welcome at KitCan Digital Learning. I am your English teacher. Today I am presenting you unit number 8 and our topic is Dear Diary from your book We Learn English Class 5 published by Oxford University Press. Before starting our today's topic, I would like to advise you a few tips for effective learning and takes maximum benefit from KitCan Digital Learning. Like and subscribe your school channel so you will not miss any video. Carefully listen and watch video from start to end. Find out the answer of the question from the video. You have to watch the video multiple times until you have find the answer. Misbah and Sabah were twins. Misbah और सबा दो जुड़वा बहनें हैं. They looked exactly alike. वो दोनों बिल्कुल एक जैसी लगती हैं. Both had big black eyes, a small button-like nose, and shoulder-length hair tied in tight plaits. और वो दोनों जो हैं उनकी बड़ी बड़ी आँखें हैं, छोटी सी नाक है और शोल्डर लेंथ हेयर जो है उनके टाइट जो कि चोटियों में बंधे हुए होते हैं. ओनली देयर पेरेंट्स को टेल देम अपार्ट, मतलब सिर्फ उनके वालदेन उन्हें पहचान सकते हैं. मिसबा वॉज वेरी सीरियस एंड थाटफुल वाइल सबा वॉज चीयरफुल एंड मिस्चीवियस. मिसबा बहुत सीरियस और बहुत ही समझदार लड़की थी. सबा थोड़ी सी शरारती लड़की थी. They were in different sections of the class so that the teachers would not be confused. वो दोनों अलग अलग sections में थी क्लास के ताकि टीचर्स जो हैं वो confused ना हो सकें. This weekend they were visiting their cousin Zara in Islamabad. इस दफ़ा वो अपनी cousin Zara से मिलने जा रही थी इस्लामाबाद. They all had a lot of fun but were now planning to go back home by bus. उन सबको बहुत ज़्यादा मज़ा आया पर अब वो प्लानिंग कर रही थी घर वापस जाने की. Although Zara was much older than the twins. Zara जो है वो इन दोनों ट्विंस से बहुत ज़्यादा बड़ी थी. दे वर गुड फ्रेंड्स और ये जो हैं अच्छे दोस्त हैं. ज़ारा वॉज अ थॉटफुल एंड केयरिंग पर्सन, क्योंकि वो एक समझदार और ख्याल रखने वाली लड़की थी. सडनली सबा क्राइड, ओ नो, आई कम्प्लीटली फॉरगॉट टू डू माई होमवर्क. आई हैड टू डू एन असाइनमेंट एंड अर्थक्वेक इन पाकिस्तान. सबा अचानक सबा को याद आता है कि मैं अपना होमवर्क करना बिल्कुल भूल गई हूँ. मुझे एक असाइनमेंट बनाना था अर्थक्वेक इन पाकिस्तान पे. यू विल हैव टू सिट लेट एट नाइट व्हेन वी रीच होम, सेड मिसबा. मिसबा कहती है जब हम घर पहुँचेंगे तो तुम्हें देर रात तक बैठ के बनाना पड़ेगा. यू मस्ट लर्न टू बी मोर रिस्पॉन्सिबल. तुम्हें चाहिए कि तुम बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी के साथ चलो. मे बी आई कैन हेल्प, सेड ज़ारा. ज़ारा कहती है क्या मैं तुम्हारी मदद करूँ. शी गॉट अप एंड टुक अ स्मॉल ब्लैक डायरी फ्रॉम अ ड्रॉर. वो उठती है दराज में से एक छोटी सी ब्लैक कलर की डायरी निकालती है. यू कैन रीड समथिंग अबाउट द अर्थक्वेक ऑन 8 अक्टूबर 2005. और ये कहती है कि तुम जो है कुछ पढ़ सकती हो 8 अक्टूबर 2005 में जो ज़ल्ज़ला आया था उसके हवाले से. आई डिडंट नो यू केप्ट अ डायरी, सेड सबा. और सबा कहती है कि मुझे नहीं पता था कि तुमने एक डायरी रखी हुई है. शी ओपन द डायरी टू द पेज ऑन 8 अक्टूबर एंड स्टार्ट रीडिंग. वो 8 अक्टूबर वाला पेज खोलती है और रीडिंग स्टार्ट कर देती है. October 8, dear diary, today was a day I don't think I will ever forget. Since it was a Saturday, I was sleeping late when suddenly my bed started shaking. प्यारी डायरी, ये एक ऐसा दिन है जो कि मैं कभी नहीं भूल पाऊँगी. इतवार का दिन था और अपने बेड पे मैं सो रही थी. आई वॉज स्लीपिंग लेट व्हेन सडनली माई बेड स्टार्टेड शेकिंग. मैं देर तक सोती रही जबकि मेरा बेड जो है अचानक से हिलने लगा. आई वोक अप विद अ स्टार्ट. मैं अचानक उठी. इट वॉज सम मिनट्स आफ्टर 8 और 8 बजे के बाद का कुछ वक्त हो रहा था. वाइल आई वॉज स्टिल थिंकिंग अबाउट गोइंग आउटसाइड, द ग्राउंड सीम टू मूव विद अ जर्क एंड आई हर्ड द डिशेस फॉलिंग इन द किचन. मुझे जो है हर चीज़ हिलती हुई नज़र आ रही थी और किचन में डिशेस जो है वो गिरना शुरू हो गई थी. आई जम्प्ड आउट ऑफ बेड एंड ran टू ग्रैंड मदर्स रूम. मैं अपने बेड से जंप करके उतरी और अपनी दादी के कमरे में चली गई. शी वॉज़ वेरी कन्फ्यूज एंड फ्राइटन. वो बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी और डरी हुई थी. आई कम्फर्टेड हर एंड हेल्प्ड हर गेट आउटसाइड. मैंने उन्हें आराम से उठा के बाहर निकाला. द ग्राउंड शोक. ज़मीन लरज़ रही थी. वंस मोर एंड देयर वॉज अ हॉरिबल रम्बलिंग साउंड. ज़मीन अचानक से फिर दोबारा से हिलना शुरू हुई और बहुत अजीब सी गड़गड़ाने की आवाज़ आई. आई डिडंट नो व्हाट टू डू. मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ. आई डिडंट वांट टू गो आउटसाइड, वांट टू गो इनसाइड टू टर्न ऑन द टेलीविज़न एज इट इज़ नॉट सेफ. मैं अंदर जाके टेलीविज़न ऑन नहीं करना चाह रही थी क्योंकि ये सेफ़ नहीं था. आई विल राइट मोर व्हेन आई हैव टाइम. मैं और लिखूँगी जब मेरे पास टाइम होगा.
October 9, Dear Diary, it has been such a busy and tragic day. प्यारी डायरी वो एक बहुत ही मसरूफ़ दिन था. The rumbling sound I heard was an apartment building collapsing. जो मुझे अचानक से धमाके की आवाज़ आई थी वो एक अपार्टमेंट बिल्डिंग थी जो कि गिर गई थी. Many people died or were trapped inside the building. बहुत से लोग उसमें मर गए थे और कुछ बिल्डिंग के अंदर फंस गए थे. The people around were really wonderful and there were thousands of volunteers to help. आसपास के जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा अच्छे थे कि वो हेल्प करने आए और बहुत से वॉल्टियर्स भी थे. मदर एंड आई मेड सम फूड फॉर द होमलेस एंड कलेक्टेड ऑल द ब्लैंकेट्स एंड पिलोज वी कुड स्पेयर. मेरी अम्मी ने और मैंने जो है कुछ खाना जमा किया उन लोगों के लिए जो बेघर हो गए थे और उनके लिए कुछ ब्लैंकेट्स और तकिए यानी कि बिस्तरों का आराम किया, इंतज़ाम किया जो कुछ हम कर सकते थे. देयर हैज़ बीन अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन एंड डेथ. बहुत ज़्यादा तबाही हुई थी और जानी नुकसान हुआ था, स्पेशली इन कश्मीर, सबसे ज़्यादा कश्मीर में. आफ्टर शॉक्स कीप कमिंग. आफ्टर शॉक्स कहते हैं जो ज़लज़लों के बाद छोटे छोटे ज़लज़ले के झटके आते रहते हैं. देयर इज़ नो मोर टाइम टू राइट. अब मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है लिखने का. ज़ारा. हैव यू एवर एक्सपीरियंस्ड earthquake? Hope you enjoyed and learned basic concept of today's topic. Don't forget to answer the question and write the answer of this question in your summer vacation copy or journal within 24 hours to maintain your summer vacation learning project marks, as total marks of this question will be added in your final term exams based on your reply of all questions. The marks of these questions are 10. Hope to see you in the next topic and learn more new concepts. Thank you. Bye bye.